प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिसला मेहंदा पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला यानी जो हिंदी अल्फ़ाबेट है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अधिक से अधिक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए कि ये एक ऐसा चैप्टर है, कहीं न कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में एक अंक का जरूर आ जाता है। कैसे आता है उसके बारे में हम देखिए। सबसे पहले वर्ण है, ये रहा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या होते हैं। हम बताएंगे कि वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ध्वनि भी कह सकते हैं, यानी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको वर्ण कहते हैं। या भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी वर्ण कहा जाता है। इसकी दो परिभाषाएं हैं। फिर उसके बाद हम वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, किसी भी भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। यानी जैसे हिंदी की वर्णमाला है, इसके अंदर स्वर और व्यंजन है, तो इसको वर्णमाला कह सकते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, देखिए हमारी जो हिंदी भाषा है ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और इसके अंदर जो मानक, मानक का मतलब क्या होता है, स्वीकार्य हिंदी वर्णमाला है। इसके अंदर मूल 52 वर्ण माने गए हैं और इसके अंदर 13 स्वर माने गए हैं और 35 इसमें व्यंजन माने गए हैं। 4 इसके अंदर संयुक्त व्यंजन है। हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या चीजें हैं और कैसी हैं। हिंदी के अंदर विदेशी आगत ध्वनियां भी हैं। विदेशी आगत ध्वनियां दो हैं, एक तो अरबी उर्दू के फारसी के शब्द हैं जिनको हम नुक्ता बोलते हैं, यह आया हुआ है कि बिंदी के रूप में होता है ये। और अंग्रेजी का शब्द है ये डॉट, यानी इसको खाली चांद बोलते हैं। कि इसकी ध्वनि कैसे आएगी और इनकी क्या होगी, एक बार इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, इसकी यदि नीचे नुक्ता लगता है यानी बिंदु लगता है, तो इसका मतलब है कि हम इस वर्ण के ऊपर जोर दे करके बोलेंगे। जैसे क, ख, ग, ज, फ, इनके ऊपर नुक्ता इसीलिए लगता है। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा गजल, ग, ज, ल, इसके ऊपर हमने ग और ज को बिंदी लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ, नुक्ता हुआ है। नुक्ता मतलब एक तो इनको हटा देंगे तो इसको बोलेंगे गजल, लेकिन इनको लगाने पर बोलेंगे इसको दबाव दे करके गजल, यानी ग, ज, ल, गजल। तो ये इसका नुक्ता है। ये जो है इनके ऊपर दबाव दिया जाता है। जैसे कोई भी जय ध्वनि हो या फ हो, उनके ऊपर ये शब्द है, इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी का शब्द है डॉक्टर, डॉक्टर ये है, इसको ये ऐसे लगाएंगे, न तो इसका उच्चारण हम डॉक्टर करेंगे, यदि ऐसा उच्चारण करेंगे तो ये भी गलत है। और यदि हम इस डॉक्टर का उच्चारण यदि डॉक्टर ऐसे करेंगे तो ये भी गलत है। मतलब इसका उच्चारण हम इन दोनों के बीच करेंगे। जैसे इसका उच्चारण करेंगे, अंग्रेजी है इसमें अंदर बिंदी नहीं आएगी, कहीं बिंदी लगा देते हैं, वो गलत होता है। जैसे इसका उच्चारण करेंगे डॉक्टर। जैसे दूसरा कह सकते हैं हम, जैसे ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको न तो डा बोलेंगे न इसको डो बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन। मतलब ये इसका उच्चारण है। ये मैं आपको फिर बता देता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर बिंदी नहीं आएगी कहीं भी बोल करके, ये ध्यान रखें, कहीं बिंदी लगा देते हैं। और किस पर ये भी बता देता हूं कि जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिन्होंने हिंदी में एक तरह से मानक रूप ले लिया है, यानी हिंदी भाषा के शब्द बन गए हैं, तो उनके ऊपर क्या होगा कि ओनली खाली चांद आएगा, यानी उसके अंदर बिंदी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। जैसे ये है तो ये एक तरह से हिंदी का शब्द हो गया है, इसको हम न तो डा बोलेंगे न डो बोलेंगे, डॉक्टर, डाउन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर। दूसरा है, ये अंग्रेजी की आई हुई एक ध्वनि थी, तो ये क्लियर हो गया होगा। अगला है, इसके ऊपर चलते हैं हम, स्वर हैं। जैसे मैंने बताया कि हिंदी के अंदर मूलतः 10 + 3 यानी 13 होते हैं, वैसे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जो ये 2 हैं ये स्वरों के अंदर नहीं हैं, लेकिन इनको स्वरों के परिवार का सदस्य माना गया है, यानी अंग और अह को। इसकी आवाज नाक से आएगी और इसकी हल्की है के रूप में आएगी अह,
इस तरह से। तो स्वर इसमें जा रहा है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण सही हैं। कई बार हम इनका भ्रम पैदा करते हैं, जैसे छोटी ई बड़ी। नहीं, ये बच्चे को छोटी कक्षा में समझाने का आधार होता है, लेकिन सही उच्चारण होता है इसका ई, उ, ये होता है इसका उच्चारण। ये भी गलत बोलते हैं कई, इनके उच्चारण गलत बोलते हैं। जैसे ये ए है तो इसका उच्चारण आई है, ये ध्यान रखें। ये ओ है तो ये औ है, ये ध्यान रखें, ये उच्चारण है। अगला है कुल स्वरों के अंदर 13 होते हैं, 10 + 3, लेकिन स्वर 11 होते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो जिनको बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या स्वतंत्र ध्वनि को स्वर कहते हैं। कई परिभाषाएं बन जाती हैं कि स्वर वे होते हैं जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती, या जिनकी ध्वनि स्वतंत्र होती है, उनको स्वर कहते हैं। अभी है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कई सोचते हैं कि कैसे लेनी पड़ेगी इनकी सहायता। देखिए मैं बताता हूँ कि व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, या जो स्वरों की सहायता से बोले जाता है उनको व्यंजन कहा जाता है। जैसे कै है, मान लीजिए। अब देखिए इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, ये 25 है। कै वर्ग का परिवार, च वर्ग का परिवार, ट वर्ग का परिवार, ट वर्ग का परिवार और पै वर्ग का परिवार। मतलब यानी कै वर्ग के अंदर ये 5 आएंगे, च वर्ग के परिवार में ये लाइन सीधी आएगी, और इसमें ये आएगी, और इसमें ये आएगी, और इसमें ये आएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि जो व्यंजन है इनको बोलने में कैसे मत। देखिए कै है, जैसे इसको हम हलंत करेंगे ऐसे तो इसकी ध्वनि आएगी, इसमें ए की आवाज नहीं आने देंगे पूर्ण कै, यानी इसको कै नहीं बोलेंगे, कै। इनको हलंत लगाएंगे तो ये ख, ग, घ, अंग, लेकिन इनकी आवाज आएगी इसके अंदर। इसको हम क्या करेंगे, देखिए आवाज आएगी तो पूरी इसकी इसको बोलेंगे तो क्या होगा, कै, ख, ए, यानी सबके पीछे ए की ध्वनि पैदा होती है। इसलिए व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलने में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। आगे एक और आता है इसके अंदर, जो ट वर्ग है, इसके अंदर ये 2 प्रकार की ध्वनियां आई। ये देखिए, एक ये आई है, ये आई है। ये 2 रूपों में प्रयोग होता है। ये यहाँ पर तो डे के तौर पे प्रयोग हुआ, और यहाँ पर यह डे के तौर पर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यह डे के तौर पे प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ढ के तौर पे प्रयोग हुआ है। यानी ढ के नीचे बिंदी लगेगी तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। यानी यहाँ पर यह ड होगा, ढक्कन, और यहाँ पर यह ढ होगा। यहाँ पर यह ड होगा जैसे डमरू, और यहाँ पर यह ढ होगा। ये ध्यान रखें, ड ढ, ड ढ, इस तरह से इनके उच्चारण है। उसके बाद अगला है कि जो अंतहस्त होते हैं, अंतहस्त कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण आंतरिक भाग में यानी पीछे की तरफ चला जाता है। जैसे देखिए ये, रे, ले, वे, ये 4 अंतहस्त माने गए हैं। उससे व्यंजन में होते हैं जिनका उच्चारण करते समय उसमें उत्पन्न होती है। जैसे हम ये देखिए चारों के चारों हैं, ये से है। इसका जब हम उच्चारण करेंगे ना तो आगे हाथ लगाएंगे तो हमारे मुंह से गर्म हवा आती है, इसलिए गर्म हवा आने के कारण इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। 4 हैं, यानी 4 अंतहस्त हैं, ये, रे, ले, वे, और 4 ही ऊष्म से है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। कुछ लोग सोचते हैं संयुक्त व्यंजन कैसे है, देखिएगा इसके अंदर है, कई लोग इसको अक्षय बोलते हैं, लेकिन ये अक्षर नहीं है। इसका उच्चारण सही होगा कसे, कैसे, यानी कै प्लस से, ये कसे उच्चारण होता है। ये दोनों के मेल से बनता है। दूसरा है तय प्लस में रे, तरह। वैसे इसको मानक रूप में आजकल तरह को ऐसे लिखने लगे हैं, लेकिन इसका सही शुद्ध ये भी है, यानी दोनों रूप में लिख सकते हैं, दोनों ही मान्य हैं। तो तय और रे का मेल तरह हो गया, और जय और अन्य जय, इसका उच्चारण सही होगा जय, और श और प्लस में रे, श्रय, ये दबे वाला श्रय है। तो इस प्रकार से ये ऊपर लिखा ऐसे जाता है, श्रय को देखिएगा ये ऐसे लिखा जाता है, इसको श्रय को ये, यानी श प्लस रे, ये इसका उच्चारण है। ये ध्यान रखिए, जब लिखा जाता है
और हम जानते हैं कि आधा स कैसे लिखा जाता है, प्राय ऐसा स लिखा जाता है, तो वो ऐसे भी लिखा है, जैसे श्रृंगार उसमें लिखा जाता है ये, कई इसमें रेगेंद्र डंडा लगाते तो गलत होता है, ऐसा नहीं होता। तो जय प्लस में ये जय जय, इसका उच्चारण क्या हो गया, जय प्लस ये, यानी क्या होगा जय। कई लोग इसको अज्ञा बोलते हैं, क्या नहीं होता, इसका उच्चारण होता है जय जय, जैसे ज्ञानी। कई लोग इसको गलत बोलते हैं, वो भी गलत होता है, जैसे कई लोग इसको लिखते हैं जय यानी, वो बिल्कुल भी गलत होता है, यानी इसका उच्चारण होगा ज्ञानी, ज्ञानी, इसका उच्चारण सही ये होगा। तो एक तरह से हिंदी वर्णमाला अल्फाबेट आपको पसंद आई होगी, और अधिक से अधिक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।